मौका बहुत खास है और इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सृजन पाल सिंह। डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगा आप इधर आएं और डॉक्टर सृजन के बारे में मैं बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के सीईओ हैं, को फाउंडर हैं और देश के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं, वो भी कई सालों तक। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम और आगे आएं क्योंकि यहां पर हमने चंद्रयान का एक मॉडल बनाकर रखा हुआ है। आइए सिंह साहब इधर, और इस मॉडल के जरिए आप हमारे दर्शकों को समझाएं। और मैं देख रहा हूं आपके हाथ में बहुत अहम कागजात भी हैं जिसके जरिए आप ये समझाने वाले हैं कि लॉन्चिंग कैसे होगी, लेकिन जानकारी क्या देना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हम इस बेहतरीन रॉकेट के बारे में समझते हैं जी। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LMV3। और ये जो लॉन्च व्हीकल है LVM3, ये आप देख सकते हैं LVM3 जी। ये भारत का बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है। अच्छा। इसी से हम आने वाले टाइम में गगनयान जो लॉन्च करने वाले हैं, यानी इंसानों को स्पेस में लेके जाएंगे, वो यही रॉकेट सिस्टम लेके जाएगा। ओके। और ये दुनिया के बेहतरीन रॉकेट सिस्टम्स में से गिना जाता है। अब इसको जरा विस्तार से समझते हैं, ये चीजें क्या है जी। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। अच्छा। जब आप धरती से किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो आपको धरती की ग्रेविटी से निकलना होता है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से निकलना होता है और एस्केप वेलोसिटी को हासिल करना होता है, जो होती है लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ऐसा हम स्टेजेस में करते हैं, यानी कि ये रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटता जाता है, जैसे हमने ग्राफिक में देखा था, ताकि इसका वजन कम होता जाए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसकी स्पीड बढ़ती रहे। अब इसके स्टेजेस समझते हैं। जब हम धरती से लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए, सबसे ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। राइट। और इसके लिए यहां पर आप ये देख सकते हैं, एक सॉलिड बूस्टर, दूसरा सॉलिड बूस्टर। सॉलिड बूस्टर मतलब सॉलिड बूस्टर, इसमें सॉलिड फ्यूल है, इसमें सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल मतलब कोयला नहीं होता, बूटाडाइन टाइप की चीजें होती हैं, पॉली बूटाडाइन जैसी चीजें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाई एनर्जी फ्यूल्स होते हैं। तो जब आप शुरू में देखते हैं तो ये तीनों साथ चलते हैं और जो बीच का पोर्शन दिख रहा है ये लिक्विड बूस्टर है। इसमें लिक्विड फ्यूल पड़ता है और इसमें ऑक्सीजन भी लिक्विड होती है, क्योंकि जब आप धरती के बाहर जाना शुरू होते हैं, यानी कि बादलों के थोड़ा सा भी आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन अलग से ले जानी होती है। सो पहले स्टेज में ये तीनों चीज साथ चलेंगी, ये अलग हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये जैसा कि हमने अभी एनिमेशन के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया, बिल्कुल ये दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ। और रॉकेट का वजन घट जाएगा। उसके बाद ये जो स्टेज है इसको और ऊपर तक लेके जाएगी और ये जो पोर्शन है ये क्रायोजेनिक है। यानी कि जब आप स्पेस में पहुंच जाते हैं तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पड़ जाता है। उस टेम्परेचर पे ये इंजन काम नहीं करते, आपको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। तो दिस इज द क्रायोजेनिक इंजन। ये जो पोर्शन है जहां भारत के तिरंगे की बिंदी लगी है, ये यहां पर पेलोड होता है। सिर्फ इतने से एरिया में ये है सब कुछ। जो चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं वो सब कुछ इतने से एरिया में है। यही एरिया चंद्रमा तक जाएगा और फिर चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए इसमें से निकलेगा हमारा लैंडर और लैंडर के अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। तो बिल्कुल, तो ये और इस तरह से तिरंगा लहरा दिया जाएगा चंद्रमा की सतह पर। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। आइए आइए सर, प्लीज बैठें। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं और बहुत सारे यहां पर दर्शक गण भी हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके पास आ जाता हूं। चलिए जल्दी से, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से आप लोग सवाल पूछें अपना। आपके मन में क्या सवाल? जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर जाएगा उधर, तो क्या क्या वो स्टडी करेगा? तो चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा तो उसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 टुकड़े हैं हम कह सकते हैं। एक है प्रोपल्जन स्टेज, वो सब ऊपर के पोर्शन में है। प्रोपल्जन उसको ऐसे ऐसे चंद्रमा के अराउंड घुमाएगा, पहले लंबे लंबे एलिप्स, उसके बाद वो छोटे छोटे करते करते एक गोल 100 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे ऐसे चंद्रमा के अराउंड घूम करके नीचे गिरेगा हमारा लैंडर और रोवर। अब सवाल ये है कि हम स्टडी क्या क्या करेंगे। हम स्टडी कर रहे हैं ब्रॉडली, हम चंद्रमा के ऊपर रेडिएशन की स्टडी कर रहे हैं कि उसके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव क्या होगा। हम उसके ऊपर लेजर को यूज करके हम उसमें लेजर फायर करेंगे और जो धूल निकलेगी गैस की, हम उसको एनालाइज करेंगे कि चंद्रमा के अंदर गैस क्या है। फिर जो हमारा प्रोपल्जन है वो स्टडी करेगा कि चंद्रमा पे क्या बायो सिग्नेचर्स हैं, क्या, क्योंकि साउथ पोल है इसलिए क्या वहाँ पानी है, पानी जमे हुए फॉर्म में होगा। हम साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतना जमा हुआ पानी है, -230 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा हुआ पानी है, उसका वाष्पीकरण नहीं हुआ। वो कब का पानी हो सकता है? जब धरती की उत्पन्न हुई, जब धरती बनी तब का वो पानी है। और हो सकता है हम उसमें धरती के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल पाएं। बहुत दिलचस्प जानकारियां डॉक्टर सृजन आप दे रहे हैं कि वहां पर स्टडी क्या होगी।
एक बार मैं चाहूंगी आप तालियां बजाते रहिए। ये बहुत दिलचस्प जानकारियां हैं जो TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। डॉक्टर सृजन ने बताया कि खोज क्या होगी चंद्रयान 3 के जरिए, और अब आपको भारतवर्ष के चंद्रलोक का दृश्यम दिखाते हैं। जी हाँ, मूनलैंड की तरह दिखने वाली ये जमीन लद्दाख के लामायुरू में है। ये जमीन मेनलैंड से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। यहाँ घास का नामो निशान तक नहीं है। जिस तरह चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बताए जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। दावा है कि इस मूनलैंड के ठीक ऊपर यहाँ रात में रंगीन लाइट भी चमकती है। ये वैसा ही लगता है जैसे चांद दिखता है, यानी जब चांद पर पहुंचकर दिखता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन में जिस जमीन पर लैंडर लैंड करेगा वो चांद की सतह ठीक इसी तरह की हो सकती है। मैं पीके जोशी जी आपसे थोड़ा और आसान समझना चाहूंगी। जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लद्दाख का वो इलाका है जो हूबहू वैसा ही दिखता है जब चांद पर लैंडिंग होती है। तो ये जो स्टडी होगी वो कितने दिन चलेगी और क्या क्या और इस स्टडी का हिस्सा हो सकता है, जिसमें हवा को जानने की कोशिश होगी और पानी को जानने की कोशिश होगी? देखिए, ये जब चांद पे जब ये लैंड करेगा तो उसका सरफेस बहुत अंडुलेटिंग है और उसमें रोवर जो मूव करेगा उसमें काफ़ी मैकेनिकल सपोर्ट है, सेंसर्स का सपोर्ट है, ताकि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके। और फिर जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि जो वहाँ पे गैसियस फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी वो स्टडी करेगा। और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये कुछ दिनों तक ही ये चीज होगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि ये सेंसर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन वो जो लिमिटेड पीरियड में जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इसलिए वो 14 दिनों के वक्त का जिक्र हुआ है। हाँ, 14 दिन मून का एक दिन होता है। हाँ, चंद्रमा का एक दिन, धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो लेकिन जो वो एक दिन मून का जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो हमें बिल्कुल 4 बिलियन ईयर्स बैक तक की इंफॉर्मेशन देगा, और जो भी उधर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ फॉर्म्स की जो पॉसिबिलिटी है और किस तरह का कंस्टिट्यूएंट रहा एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। तो ये अभी तक इस तरह के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हम सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उसको कंक्रीट वे में प्रेजेंट करना शायद इसी डेटा से आएगा। और यही एक उपलब्धि होगी जो चंद्रयान 1 में जो हमने वाटर का जो इंफॉर्मेशन जो जनरेट की और जो ग्लोबली प्रोवाइड की, उसमें ये वैल्यू एडिशन करेगा। इसके साथ साथ सोलर कुछ फिनोमिनाज हैं और जो अन्य जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करने में हमें सहायता होगी, जो आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक सिर्फ उसको सोच सकते हैं। उसको समझने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। अच्छा त्यागी जी, एक सवाल यहाँ पर जहन में आता है कि 3 और मुल्क तो ये कारनामा कर दिखा चुके हैं, तो ऐसे में हमें नया क्या जानने को मिलेगा, नया क्या देखने को मिलेगा जिसको हम दुनिया के सामने पहली बार रखेंगे? देखिए ये अभी जैसे कि जोशी जी ने कहा कि पहला जो चंद्रयान था उससे जो उसमें हार्ड लैंडिंग हुई थी और उससे जो डाटा हमें मिला था, उससे हमें पानी की प्रेजेंस का पता लगा, एक उसने उम्मीद जताई। और अब जो है ये हमारे को डायरेक्ट प्रूफ मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 में ये हम अचीव कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब जब जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 7 पेलोड यानी कि 7 किस्म के इक्विपमेंट ये लेके जा रहा है, जिसमें जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें शायद 1 है और 4 हमारे लैंडर में लगे हैं और 2 हमारे प्रोबर में है। तो एक फर्स्ट कांटेक्ट उस साइट पे हो रहा है, साउथ पोल पे हो रहा है, वहाँ की मिट्टी से हो रहा है, वहाँ की क्या क्या मिनरल्स है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो पैरामीटर्स है, वो सारा डाटा फर्स्ट हैंड हमको मिलने वाला है, जो अभी हमारी आपने बताया कि साउथ पोल को स्टडी करने का ये बहुत बड़ा मौका होगा और ये मौका भारत देने वाला है।